पार्ट 44। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सरल सुभाए माए ही लाए, अति ही मनहु राम फिरि आए। बेटऊ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न कोई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पांची मृदु बचन उचारे। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बछ बलि धीरजु धरऊं, कुसुमय समुझि शोक परिहरऊं। जनि मानऊ हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहुई दोषु देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतहु दुख मोहि जी आवा, अजहु को जाने का तेई भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिसमऊ अरसु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था, न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंगु नरोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रयई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी से वे किसी तरह न रही। सुनतहि लखनु चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामु लखन सिय बनहि सिधाए, गयई न संग न प्राण पठाए। एहु सबु भा इन आकिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज ने हुनिहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जियहि मरई भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह,
मानहु शोक निवासु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेक मय बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कबि कहीं। ते पातक मोहि होम विधाता, जो एहू होई मोर मत माता। कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हर चरण, बजई भूत गण घोर। तिन कै गति मोहि देऊ विधि, जो जननी मत मोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। पंचहि बेदु धरमु दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहीं देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभिलम पट लोलुपचारा, चेता कहीं पर धनु पर दारा। पावहु मैं तिन कै गवि घोरा, जो जननी एहु सम्मत मोरा। जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न बजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि वेशु जगु छलहि। तिन कई गति मोहि शंकरु देउ, जननी जो एहु जानऊ भेउ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं
और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं, तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। जय सिया राम। जय सिया राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। हे जय ही सिया राम। जय सिया राम।